गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ डिफरेंशिएशन। और हम लोग ने ख़त्म कर दिया है डॉक्टर के सी सिन्हा बुक नहीं ख़त्म किए हैं, पर डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया उसमें। ठीक है, 11.1 से 11.4 तक ख़त्म और 12.1 भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, क्योंकि डॉक्टर के सी सिन्हा तो ख़त्म हो गया, तो एनसीईआरटी सोचिए कि डाल देते हैं। एनसीईआरटी भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 5.2, 5.1 हो गया है, देख लीजिएगा। और पढ़ेंगे एनसीईआरटी, NCERT। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन क्लास 12th। ठीक है, तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनके लिए फार्मूला सब याद होगा, और बिना फार्मूला के नहीं बनेगा बाबू, बिना फार्मूला के मैथ नहीं बनता है। ठीक है, तो हमारा एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अभी एक्सरसाइज आगे चलेंगे तो आगे मिलेगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन। और क्वेश्चन की संख्या भी बहुत कम है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। तो एक क्लास में एक चैप्टर ख़त्म, एक क्लास में एक एक्सरसाइज को हम लोग ख़त्म कर देंगे। और डॉक्टर के सी सिन्हा जो बुक होता है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसलिए वो ख़त्म नहीं हो पाता है, और हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मात्र 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। बचा क्या, 8 क्वेश्चन है ही, तो 8 चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बोलता है साइन, कहता है एक प्रश्न, देखिए यहाँ पे कहता है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। मतलब बोलता है कि x के सापेक्ष यहाँ पे क्या करना है, dc, कोई भी टर्म है उसको x के सापेक्ष dc करना है। तो पहला है साइन x स्क्वायर। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ कहता है साइन x स्क्वायर प्लस का 5 ही है ना, हाँ देखिए 5 है। तो इसको हम लोग को करना है डीसी x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष डीसी करना है, x के सापेक्ष डीसी करना है। तो देखिए करते हैं x के सापेक्ष। सबसे पहले बाबू डीसी करने से पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा कि हम लोग डीसी कर रहे हैं। ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग डीसी करेंगे तो एग्जामिनर पहचान नहीं पाएगा कि डीसी कहाँ से किया हुआ है, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, इसलिए आपको पता है कि डायरेक्ट हम डीसी कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें डीसी करने से पहले 10 स्टेज तक सिंप्लीफाई करना पड़ता है, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको छोटा फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद इसका डीसी करते हैं। ये छोटा है तो हम लोग तुरंत डीसी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा रहता है उसमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो उसमें डीसी कब करते हैं ये लिखना पड़ता है कि डीसी हम लोग कब करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष डीसी या अवकलन करने पर। ठीक है, तो साइन x का डीसी आप लोग को याद होगा, हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। थ्योरी इसका मिल जाएगा, हम लोग पूरा थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं। आपको इसके एक प्लेलिस्ट बना होगा, पूरा मैथ का एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, उसी में आपको सब मिल जाएगा, नहीं तो बाकी डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे साइन x का डीसी कितना हो जाएगा, कॉस, और x की जगह पर देखिए हम लोग लिखते हैं साइन x का डीसी कॉस x, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 5 है, तो जो यहाँ पे इसका एंगल है उसी का एंगल इसको भी दे देंगे, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइन x का डीसी कर दिए कॉस, एंगल में जितना था उतना लिख दिए, उसके बाद करेंगे इनटू, उसके बाद इसका अंदर वाला का डीसी करेंगे तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होता है, वो 2x होता है। ठीक है, प्लस का प्लस दे देंगे, 5 का डीसी हो जाएगा 0, ये भी दे दिए। ठीक है, अब देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है, इंटू 2x प्लस 0 कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए, 2x प्लस 0 कितना होगा, 2x होगा, कितना होगा 2x। अब देखिए 2x तो छोटा है, तो 2x को हम लोग आगे लिख देते हैं, तो यहाँ कितना होगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आप बुक से आंसर मैच कर लीजिएगा, हूबहू यही देता होगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला कहता है कॉस साइन एक्स। कॉस एक्स साइन एक्स नहीं है, कॉस साइन एक्स है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस इंटू नहीं बाबू, हम ब्रैकेट के अंदर इसका एंगल दे दिया कितना, साइन एक्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है कॉस साइन एक्स, तो इसका हमको डीसी करने से पहले लिखना पड़ेगा यही बात।
आप डीसी एनसीईआरटी पढ़िए, डॉक्टर केसी सिन्हा पढ़िए, आलोक प्रकाशन कुछ भी पढ़िए, लेकिन हमको डीसी करने से पहले ये लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया। तो आज cos x का डीसी हम लोग पढ़ेंगे। माइनस का होता है साइन, यहाँ पे एंगल साइन एक्स है तो साइन एक्स दे दिए। ठीक है, एंगल साइन एक्स, देखिए कॉस का डीसी माइनस का साइन होता है, एंगल साइन एक्स था, साइन एक्स दे दिए। अब साइन एक्स का डीसी भी तो करना पड़ेगा, तो साइन एक्स का डीसी होता है cos x, लिख दिया cos x। साइन एक्स का डीसी कितना, cos x हो गया। इनटू करेंगे या गुना करेंगे, x का डीसी तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसका एंगल ये है और इसका एंगल ये है, तो हम इसका भी डीसी कर लिए, इसका भी डीसी कर लिए, और x का डीसी 1, तो 1 हो गया। अब देखिए cos x में करेंगे 1 से गुना तो cos x आएगा, और cos x छोटा है इसलिए इसको आगे लिख देते हैं, तो माइनस का cos x इंटू साइन एक्स, यही आपका आंसर आता होगा। देखिए हम भी बुक से मैच कर लेते हैं, अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो हम बुक क्वेश्चन मैच आंसर मैच करवा देंगे। फाइव पॉइंट टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस साइन एक्स। ठीक है, आंसर मैच कर दिया बाबू, आंसर यही देता है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस का बी है। ठीक है, तो जिस तरह से इसको बनाए हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग बना लेंगे। तो साइन एक्स का डीसी कितना होगा, नहीं अभी इससे नहीं लिख सकते हैं, पहले लिखना पड़ेगा हम लोग को कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब साइन एक्स का डीसी कितना होगा बाबू, कॉस ए एक्स प्लस बी, जितना एंगल में उतना लिख दिए। अब देखेंगे, अब ए एक्स का डीसी कितना होगा, ओहो, ए एक्स का डीसी कितना होता है, ए होता है। अब बी प्लस का प्लस, अब बी तो अचर संख्या है और अचर संख्या का डीसी कितना होगा, 0। ठीक है, और ए में जोड़ेंगे 0 को तो ए आएगा, तो यहाँ पे ए को आगे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस का बी, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं, समझ भी चुके हैं, आप लोग धीरे धीरे इसको बनाइएगा और हम भी धीरे धीरे ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहता है सेक 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स। ठीक है, सेक 10 रूट एक्स, तो इसका डीसी करने से पहले लिखना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हो गया। उसके बाद सेक एक्स का डीसी हम लोग को मालूम है कि सेक एक्स का डीसी होता है सेक रूट अंडर 10x। देखिए सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स इंटू 10 और एक्स में देखिए हम लोग एक्स की जगह पे पूरा लिखेंगे क्योंकि एंगल में पूरा दिया हुआ है इसलिए पूरा लिखते हैं। तो देखिए सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू यहाँ पे लिखेंगे 10x, तो x की जगह पे एंगल पूरा है तो दे देते हैं कितना कि 10 रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे अभी डीसी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ डीसी किए हैं सेक एक्स के, तो सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू 10x। अब करेंगे अंदर वाला का डीसी, अंदर में कितना है 10x है, तो 10x का डीसी कितना होता है वो 10x का डीसी हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स, एंगल में रूट एक्स है तो रूट एक्स दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे इनटू, और रूट एक्स का भी डीसी करना पड़ेगा, तो रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। अब आप लोग इसको और इसको मत काट दीजिएगा, यहाँ पे 2 रूट एक्स है, यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स है, क्योंकि सेक का ये एंगल है और एंगल है ये नहीं कटेगा। ठीक है, हम छोटा वाला को आगे लेके आते हैं, तो देखिए छोटा सबसे कौन है, यहाँ पे सेक एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, फिर इसको पूरा लिख देते हैं कितना सेक 10 रूट एक्स इंटू यहाँ पे कितना होगा 10 रूट एक्स।
अब पूरा को बट्टा देते हैं हम कितना 2√x, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर, यह है आपका आंसर। देखिए समझते हैं कैसे किए। ये छोटा है इसलिए इसको आगे लिख दिए, ये दोनों को एक साथ कर दिए, और ये बट्टा इनटू में था तो पूरा को बट्टा करके नीचे लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले अगला बनाने से पहले हमको इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया जी? हाँ देखिए मिल गया मिटाने वाला, तो इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कहाँ तक हम बना लिए थे? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किए लिए। इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ कहता है कि साइन ax प्लस बी, हाँ बिल्कुल ax प्लस का b, और यहाँ पे बट्टा cos cx प्लस d cos cx प्लस का d, ठीक है। cos cx प्लस d, यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। देखिए तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो लिखेंगे पहले कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दे दिए कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब समझते हैं इसको डीसी कैसे करेंगे। तो इसको डीसी करने के लिए हम तुमको बताए थे कि u/v का एक फॉर्म आता है डिफ्रेंशिएशन में, u/v। तो इसके ऊपर ही सेट करेंगे, ऊपर वाला को u मानते हैं और नीचे वाला के v मानेंगे। तो देखिए इसका डीसी कैसे होता है, नीचे वाला के स्क्वायर करेंगे तो नीचे कितना है v, तो v का स्क्वायर, और उसी तरह से नीचे कितना है cos cx प्लस d का है, तो उस जिस तरह से इसका स्क्वायर किए इसका भी स्क्वायर करेंगे। फिर नीचे वाला को छोड़ देते हैं, तो नीचे वाला के छोड़ दिए, इनटू देंगे और ऊपर वाला के डी सी, तो डी बटा डी एक्स करेंगे। यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस। अब ऊपर वाला को छोड़ देंगे और नीचे वाला के डी भी बटा डी एक्स, यही फॉर्म पे इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और उसी आधार पर हम इसको भी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बट्टा कर देंगे, और भी के स्क्वायर है मतलब कि नीचे वाला के स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, हो गया। अब उसके बाद नीचे वाला को छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आएगा कॉस सी एक्स प्लस का डी, छोड़ दिए। अब ऊपर वाला के डी सी करेंगे, तो ऊपर कितना है साइन, तो साइन एक्स का डी सी कितना होगा कॉस ए एक्स प्लस का बी। अब देखिए साइन के डीसी तो कर लिए, अब एंगल भी लिख दिए और एंगल का भी तो डीसी करना पड़ेगा ना। तो एंगल का डीसी कितना होगा, तो ए एक्स का डीसी होता है ए, और बी तो अचर है तो प्लस में 0 होगा, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे होता है, देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस होता है, तो यहाँ पे दे देंगे माइनस। अब किसको छोड़ना है, यू को छोड़ना है, तो यू कितना है ऊपर में है, तो इसको हम लोग यू माने थे तो इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस का बी, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद अब हम लोग डीसी करते हैं नीचे वाला के, तो cos x का डीसी, देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर का डीसी नहीं करना है, यहाँ पे आपको देखना है। तो नीचे कितना है cos है, तो cos x का डीसी होता है, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का साइन सी एक्स प्लस का डी, ठीक है, इनटू अब सी एक्स का डीसी कितना होगा, सी होता है, काहे कि x का डीसी 1 और c में करेंगे 1 से गुना तो c आ जाएगा, और d तो कोई अचर है तो इसलिए अचर संख्या का डीसी 0 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। देखिए एक स्टेप फिर से और चलते हैं, इसको u बाई v पे लेके गए, इस नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला को छोड़ दिए, ऊपर वाला का डीसी तो साइन एक्स का डीसी कॉस एंगल जितना था लिख दिए, और अंदर के डीसी गए तो एक्स का डीसी हो गया ए हो गया, ठीक है। अब माइनस फार्मूला में होता है तो माइनस दे दिए। अब ऊपर वाला को छोड़ना है, तो ऊपर वाला कितना है साइन ए एक्स प्लस बी, तो ऊपर वाला को छोड़ दिए, और नीचे वाला को करेंगे डीसी, तो नीचे कितना है बाबू कॉस, तो कॉस एक्स का डीसी माइनस का साइन, एंगल में कितना है सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी, और एंगल का डीसी सी एक्स का डीसी सी, और डी अचर इसलिए उसका डीसी 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग डीसी कर दिए हैं, अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं, सजाना अच्छा बात है, तो इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना
देखिए ए है, ए वाला को आगे कर देते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। अब उसके बाद इसको लिख देते हैं, कितना होगा कॉस सी एक्स प्लस का डी। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और सी को आगे लिख देते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे साइन सी एक्स प्लस का डी। यहाँ पे लिखेंगे कितना साइन ए एक्स प्लस का बी, और पूरा के बट्टा देते हैं, क्या चीज़ हो जाएगा पूरा के बट्टा हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं, बस इसको आगे कर दिए हैं और इसको आगे और इसको पीछे। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। जिस तरह से लिखा हुआ था ऊपर में उसी तरह से नीचे लिख दिए, सिर्फ सजा दिए हैं अच्छा से। अब देखिए हम लोग का बुक में इतना आसानी से आंसर देगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी बहुत घुमाता फिराता है। तो हम लोग चलते हैं अब इस क्वेश्चन को लोग लेकर कहीं घूमने। तो चलिए इसको घूमने से पहले एक स्टेप समझिए आप। यहाँ पे हम इसको एक बार इसके साथ में रखते हैं और एक बार इसके साथ में रखते हैं, क्योंकि प्लस बीच में है तो इसको हम लोग प्लस भीम के जोड़ कर सकते हैं। तो इसको एक बार यहाँ रखिए, कितना हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस का डी, ठीक है। यहाँ पे बट्टा करेंगे इतना कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। हो गया कंप्लीट। एक बार इसके साथ में रख दिए और बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ कितना है सी साइन सी एक्स प्लस का डी इंटू साइन ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो इतना ही हो जाएगा, और एल जब इतना हो जाएगा तो इसी से कटेगा, तो जितना ऊपर उतना हो सकता है, और इतना हो सकता नहीं है, एकदम एक्यूरेट होगा। हम इसको इतना लिख सकते हैं। इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको बुक से आंसर मिलाना है, ठीक है। तो आंसर मिलाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़ता है, इसलिए हम लोग कुछ कर रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए इससे कुछ कटेगा तो काट देते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे कॉस है तो नीचे ऊपर कॉस खोजते हैं। इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, ये तो कन्फ्यूजन वाली बात है, दोनों में कॉस है। और यहाँ पे स्क्वायर है, चलिए तो गोली मारी इसको सी एक्स प्लस डी। अब देखते हैं सी एक्स प्लस डी किस में है, एंगल में। तो देखिए यहाँ पे तो है नहीं, इसमें है। तो देखिए कॉस का कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे एक स्क्वायर से इसको पूरा के काट दिए, ठीक है। अब उस तरफ देखते हैं कटता है कि नहीं। यहाँ पे कॉस है और ऊपर कॉस है ही नहीं, छोड़िए नहीं कटेगा। अब देखते हैं इसको यहाँ पे लिखते हैं सजा करके, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस का बी, और नीचे बट्टा में कितना बचा, यहाँ बचा कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर से काटे हैं, कॉस एक बचेगा तो लिख दिए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस भी लिख देंगे। अब देखिए तो ये कितना है सी है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं सी साइन सी एक्स प्लस का डी इंटू साइन ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये स्क्वायर था तो इसको दो भाग में लिख सकते हैं। आप सब खुद समझ सकते हैं कि 2 के स्क्वायर को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर को हम लोग 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर को हम कॉस एक्स इंटू कॉस क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए लिख दिए हैं। अब देखिए इसको लिखने के पीछे क्या हमारा, अब देखिए यहाँ ए है तो ए दे दिए, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कितना कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस का बी दे ही दिए। अब क्या होगा, ये कॉस है ऊपर में जाएगा तो सेक में परिवर्तन होता है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा, या तो सेक थीटा बराबर 1 बाई
कॉस थीटा। तो देखिए ये 1/cos थीटा है तो सेक कर सकते हैं, तो 1/cos थीटा, तो ये ऊपर में जाएगा तो सेक थीटा में बदल जाएगा। तो उसी तरह से इसको भी लिख देंगे कितना यहाँ पे कि सेक कितना हो जाएगा cx प्लस का d। ठीक है, ये तो स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये प्लस है तो प्लस दे देंगे, c है तो c दे देते हैं। अब देखिए साइन, देखिए cx प्लस d, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। अब 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि tan cx प्लस d, ये दोनों तो खत्म हो गया, बचा ये दोनों, तो इसको लिख देते हैं कितना, यहाँ हो जाएगा साइन ax प्लस का b। ठीक है, अब उसके बाद ये फिर से कॉस है तो नीचे नहीं छोड़ना है, ऊपर ही लेके जाना है। तो कॉस को क्या कर सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक cx प्लस का d। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। अब देखते हैं बुक में आंसर मैच करता है या नहीं। तो बुक से भी आंसर मिलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैच कीजिएगा a cos x प्लस बी, a cos x प्लस बी इंटू सेक cx प्लस डी। ठीक है, फिर प्लस c, साइन यहाँ पे दे दिया है, देखिए साइन यहाँ पे दिया तो साइन यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में आगे पीछे होते रहता है। और फिर दिया tan cx प्लस डी, tan cx प्लस डी इंटू सेक cx प्लस डी, सेक cx प्लस डी। आंसर बिल्कुल यही देता है। तो आप लोग समझिएगा, आंसर बहुत आसान था और क्वेश्चन भी बहुत आसान था। कुछ बड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। आप एक बार घर पे ट्राई कीजिए, एक बार में नहीं बने दूसरा बार ट्राई कीजिए, क्योंकि मैथ बहुत प्रैक्टिस खोजता है। मैथ एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार इसको बनाइए तभी समझ में आएगा। नहीं तो एक बार बना करके छोड़ दीजिएगा तो 2-4 दिन तक याद रहेगा, उसके बाद आप खुद भूल जाइएगा। ठीक है, किसी को याद कीजिएगा तभी आपके पास रहेगा, और नहीं याद कीजिएगा तो समझ सकते हैं आप लोग। मैथ के पीछे टाइम देना पड़ता है, मैथ के पीछे अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। और सब सब्जेक्ट है जिसको एक बार आप याद कर लीजिएगा तो कुछ दिन तक याद रहेगा, लेकिन मैथ को पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस खोजता है। और ख़ास करके 12th का मैथ, ये जितना इजी आप समझते हैं उतना है नहीं, और जितना कठिन समझते हैं उतना कठिन है नहीं। बस पढ़ने वाले के लिए बहुत आसान है और ना पढ़ने वाले के लिए बहुत मुश्किल। और तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिए, 5 कंप्लीट कर लिए, 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब 6 देखते हैं कितना है। कहता है cos x क्यू, यहाँ पे देखिए लिखा है cos x क्यू। ठीक है, उसके बाद दे दिया है इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 है, हाँ 5 है, इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम आपको बताए थे कि सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सरसाइज चल रहा है ना, तो यहाँ पे एक्सरसाइज कर देते हैं 5.2 NCERT क्लास 12th क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको बनाने से पहले लिखना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हो गया, इसको बनाने से पहले हम लोग को लिखना ज़रूरी था इसलिए लिख दिए। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग आसानी से नहीं, देखिए यहाँ पे इसको u मानते हैं और इसको v, तो एक फार्मूला और हम बताए थे u इंटू v। इसमें एकदम 2-3 बार आप खुद से बोलिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए पहला इसको दूसरा इसको मानते हैं, तो पहला को छोड़ देते हैं और दूसरा के डी, तो दूसरा के डी बटा dx। देखिए पहला छोड़ के दूसरा डी प्लस दूसरा छोड़िए तो दूसरा भी है इंटू डी बटा, देखिए पहला छोड़ दिए दूसरा के डी प्लस दूसरा छोड़ दिए और पहला के डी, तो आपको बोलना है पहला छोड़ के दूसरा के डी प्लस दूसरा छोड़ के पहला डी, पहला छोड़ के दूसरा डी या दूसरा छोड़ के पहला डी। ठीक है, तो देखिए इसको भी उसी फॉर्म पे लेके चलेंगे। तो पहला को छोड़ देंगे तो पहला कितना है cos x क्यू। ठीक है, पहला कितना cos x क्यू, तो पहला छोड़ दिए, दूसरा के डीसी करेगा वो, तो दूसरा के डीसी करने के लिए साइन स्क्वायर इसका डीसी करना पड़ेगा, तो इसको पहले लिख देंगे क्योंकि पावर के डीसी पहले होता है। तो पावर कितना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर को आगे लिखते कितना, तो 2 साइन x के पावर 5। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे क्या किए,
इसका डीसी किए, पहले पावर के डीसी किए तो 2 हो गया, साइन के साइन एंगल में जितना था उतना लिख दिए। अब साइन का डीसी करेंगे तो साइन का डीसी होता है कॉस, यहाँ हो जाएगा कॉस x के पावर 5, ठीक है। अब इसका डीसी करेंगे, अब x के पावर 5 का डीसी करेंगे तो x के पावर 5 का डीसी होगा 5x के पावर 4, ठीक है। इसका डीसी हम लोग कंप्लीटली कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे हम लोग देंगे प्लस। अब देखिए पहला छोड़ दिए थे, दूसरा का डीसी किए, अब दूसरा छोड़ देंगे तो दूसरा कितना है साइन स्क्वायर x के पावर 5। देखिए दूसरा छोड़ दिए और पहला का डीसी करेंगे तो cos x का डीसी होता है कितना माइनस का साइन x क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स क्यूब का डीसी कितना होगा 3x स्क्वायर। फाइनली हमारा डीसी कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा सजाते हैं, अब इसको क्या करेंगे सजा लेंगे। तो सजाने से पहले हमको देखना पड़ेगा किस तरह से ये सजेगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको आगे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 5x के पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू 2। देखिए यहाँ पे गुना भी इसको कर सकते हैं, यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो देखिए 5 यहाँ 2 है तो 5 पे करेंगे 2 से गुना तो यहाँ पे हो जाएगा 10x के पावर 4 इंटू यहाँ पे कितना लिखेंगे कॉस एक्स क्यू इंटू साइन x के पावर 5, यहाँ पे करेंगे कॉस x के पावर 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। तो इसके बाद हम प्लस करेंगे तो प्लस, देखिए प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। देखते हैं कि आंसर कितना देता है, ठीक है। आंसर मैच करवाते हैं, आंसर भी मैच करेगा, बट आंसर देखने से पहले देख लेते हैं कितना देता है। देखिए देता है 10x के पावर 4, 10x के पावर 4 साइन x के पावर 5, साइन x के पावर 5 कॉस x के पावर 5, कॉस x के पावर 5 कॉस x क्यू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस और 3x स्क्वायर, फिर कहता है साइन x क्यू, हाँ साइन एक्स क्यूब, अभी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, हूबहू यही आंसर मैच करता है। बस इनटू में है तो आगे पीछे हो सकता है, इसमें आपको डरना नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब 6 के बाद चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, कितना है कॉट एक्स स्क्वायर। इसको बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए लिखना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो 2 तो कांस्टेंट छोड़ देते हैं, रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। देखिए 2 अचर इसको छोड़ दिए, रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट, अंदर में जितना उतना लिखना पड़ता है एक बार। तो कितना है कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटू कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे किए हैं, पहले 2 को छोड़ दिए, रूट एक्स कैसी 1/2 रूट जितना था उतना लिख दिए हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं माइनस, देखिए कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स में जितना था उतना दे दिए, और एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा यहाँ पे 2x, ठीक है। यहाँ पे इसको से इसको काट देते हैं, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ माइनस आगे और 2x यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा यहाँ हो जाएगा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं आंसर मैच करता है या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर शायद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बिल्कुल यही आंसर तो नहीं देता है, बट आप इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये आपको आगे बन जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8।
अगर इसका आंसर आपको नहीं मिलता है तो हमको कमेंट करें, हम इसका सॉल्यूशन एक वीडियो में बनाकर सेंड कर देंगे। फिर क्वेश्चन में बोलता है कॉस रूट एक्स, ठीक है, कॉस रूट एक्स। तो कॉस एक्स की डीसी कितना होता है, पहले लिखेंगे यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का डीसी हो जाता है कि माइनस का साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे करेंगे माइनस का साइन रूट एक्स इन बटा रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स, ठीक है। देखिए समझ लीजिए, कॉस एक्स का डीसी होता है कि माइनस का साइन रूट एक्स बटा इंटू रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और मिलते हैं, इसको बटा में लिख दिया पूरा को नीचे, समझ में आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। इसमें 10 क्वेश्चन टोटल है। तो ये क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इतना अवकलित करती है या नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये आप 2 क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन उतना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारा मैच कर गया। अब हम लोग मिलते हैं, ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग शायद अब अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 का फुल सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।